तो सुना आपने, तैयारियां पूरी हैं और कोई कोर कसर नहीं रखी गई है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। लेकिन एक चेतावनी जरूर है उपद्रवियों के लिए कि अगर उपद्रव मचाने की कोशिश की गई तो बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी, सख्त कार्रवाई की जाएगी। हम तमाम तस्वीरें आपको अलग अलग जिलों की दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको हम जमशेदपुर लिए चलते हैं। हमारे साथ सहयोगी प्रवीण जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। प्रवीण, देखिए, भारत बंद का ऐलान किया गया है और इसको लेकर पूरे राज्य भर में सुरक्षा व्यवस्था चौकस की गई है। जमशेदपुर में कैसे हालात नजर आ रहे हैं? आरती, हम आपको बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें तो विभिन्न संगठनों द्वारा बुलाए गए देशव्यापी जो भारत बंद का ऐलान किया गया है और उसके मद्देनजर जमशेदपुर में तैयारी चाक चौबंद तैयारी की गई है। अगर हम टाटानगर रेल की बात करें, रेल प्रबंधन की बात करें, क्योंकि 2 दिनों पहले की अगर हम बात करते हैं, जितने भी अभ्यर्थी हैं जो सेना की तैयारी कर रहे थे, जितने भी युवा वर्ग के जितने भी युवा हैं, वो 2-3 दिन पहले जो यहाँ जुगसलाई थाना अंतर्गत दुखू मार्केट के निकट रेलवे ट्रैक है उसे जाम कर दिया गया था, आगजनी की गई थी और साउथ बिहार राजेंद्र नगर साउथ बिहार दुर्ग जो एक्सप्रेस है उसे रोक दिया गया था, जिसकी वजह से काफी कुछ परेशानियां उठानी पड़ी। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है आरती की आरपीएफ, जीआरपी और जिला पुलिस की सतर्कता से किसी तरह की अनहोनी जो है वो नहीं होने दी गई। आज की अगर हम बात करें तो कल इसी जगह पर और सारे जितने भी टाटानगर रेल थाना क्षेत्र जो है वहां पर गश्त की गई। जितने भी कोरस कमांडो हैं, जीआरपी है, आरपीएफ है, इनके द्वारा लगातार लोगों से आगाह किया गया, जागरूक किया गया कि वो अपने विरोध को व्यक्त करें, लेकिन संवैधानिक तरीके से कानून को अपनी हाथ में न ले। आप देख सकते हैं इस समय हम टाटानगर रेलवे स्टेशन में मौजूद हैं। आरपीएफ के कोरस कमांडो जो है वो यहाँ पर तैनात हैं, हर अनहोनी से, हर विपरीत परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। अगर हम आरपीएफ की बात करें तो लगातार जो है आरपीएफ के जवान, जो पदाधिकारी, वो पूरी तरह से मुस्तैद हैं ताकि किसी तरह की अनहोनी ना हो। हम बता दें आरती की इस दौरान जो है रेल जो जितने भी ट्रेनें हैं वो काफी प्रभावित हुई हैं। जैसे टाटा नगर इतवारी जो है, टाटा इतवारी साउथ बिहार राजेंद्र नगर साउथ बिहार एक्सप्रेस, टाटा दानापुर, नई दिल्ली पुरुषोत्तम एक्सप्रेस और थावे से चलकर जो टाटा नगर आने वाली जो एक्सप्रेस है उसे फिलहाल जो है रद्द कर दिया गया है ताकि हर जो विपरीत परिस्थिति से निपटा जाए और यात्रियों को किसी तरह की परेशानी ना हो। आप सामने देख सकते हैं आरती की हेल्प डेस्क भी बनाया गया है और जो हेल्प डेस्क के जो पदाधिकारी जो इस जगह पे मुस्तैद है वो लगातार यात्रियों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी यात्री को परेशानी ना हो, किसी भी पैसेंजर को दिक्कत ना हो। कहने का मतलब है चाक चौबंद व्यवस्था आरती की गई है। आरपीएफ, जीआरपी, जिला पुलिस लगातार मुस्तैद है, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो प्रदर्शनकारी है वो खासकर जो रेल को अपना निशाना बना रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, और यही वजह है कि सुरक्षा के लिहाज में रेलवे को फोकस किया गया है, रेलवे की सुरक्षा को पर फोकस किया गया है। बने रहिए हमारे साथ, हम जरा धनबाद का रुख कर ले। हमारे साथ सहयोगी अरुण बर्णवाल जुड़ चुके हैं। अरुण, देखिए, जिस तरह से बवाल हुआ अग्निपथ स्कीम को लेकर, उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी को सॉफ्ट टारगेट बनाया गया तो रेलवे को नुकसान पहुंचा है। बिहार देख लीजिए या आप तेलंगाना देख लीजिए, रेलवे को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया उपद्रवियों ने। लेकिन अब राज्य सरकारें अलर्ट है और आज जब भारत बंद का ऐलान किया गया है तो खासकर रेलवे की सुरक्षा को लेकर फोकस किया गया है। वहां पर कैसे सुरक्षा व्यवस्था नजर आ रही है अरुण? देखिए आरती, चूंकि कल ही झारखंड बंद का कॉल किया था वाम दलों ने, तो उसके मद्देनजर रेलवे स्टेशन परिसर को लगभग 1 दर्जन से अधिक जितने भी स्टेशन की ओर आने वाली सड़कें हैं सभी को बैरिकेडिंग कर दिया गया था और बगैर अगर आप स्टेशन आ रहे हैं और आपकी ट्रेन चल रही है तभी आप स्टेशन की ओर जा सकते हैं, अन्यथा लगभग 1 किलोमीटर का रेडियस जो है स्टेशन के दोनों साइड ट्रेन का, उसको बैरिकेडिंग कर दिया गया है। तो आज वो बैरिकेडिंग कंटिन्यू है और फोर्सों की संख्या, फोर्सेस जो है वो आज बढ़ा दी गई है। चूँकि आज भारत बंद है और विभिन्न संगठनों के द्वारा कॉल है, तो इसका क्या असर होगा ये तो थोड़ी देर बाद पता चलेगा। लेकिन फिलहाल प्रशासन की ओर से पूरी तैयारी कर ली गई है। जिला प्रशासन ने जहां इसके मद्देनजर, भारत बंद के मद्देनजर 28 दंडाधिकारियों के साथ पुलिस बलों को अलग अलग पॉइंटों पर तैनात किया है और जो बैरिकेडिंग है उसको उस पर भारी संख्या में फोर्स दिया हुआ है। आज भी देखिए, ये चूंकि स्टेशन का परिसर है और यहाँ आरपीएफ और जीआरपी के जवान आपको मुस्तैद दिखेंगे, जो फिलहाल तो अभी किसी तरह का वैसा कोई माहौल नहीं है, लेकिन लोग पहुंच चुके हैं सुबह 7 बजे के बाद से ही। और ये जो सीन है ये आप समझ सकते हैं जो स्टेशन की सुरक्षा को कितना प्रायोरिटी दिया गया है। केंद्र सरकार ने जहां एक तरह से कह सकते हैं इस बात को लेकर
पूरी तरह से ताकीद कर लिया है कि किसी भी कीमत पे ये जो अग्निवीर योजना है उससे पीछे नहीं हटेगी। और कल ही ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीनों सेना प्रमुखों ने इस बात का ऐलान भी कर दिया कि अब से कुछ दिन बाद ही इसकी प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाएगी। तो विरोध की जो स्वर है उसके और बढ़ने की संभावना है और उसी के मद्देनजर ये जो तैयारियां हैं, ये जो सॉफ्ट टारगेट के रूप में जो ट्रेनों को जो अटैक किया जा रहा है ट्रेनों और अरुण देखिए, कल जब ये ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई आर्मी की, उसमें ये कहा गया कि जब भर्तियां होंगी उस वक्त ये अंडरटेकिंग देना होगा कि आप जब उपद्रव हो रहा था तो आप उसमें शामिल नहीं थे। ऐसे में अब उन अभ्यर्थियों को ये समझने की जरूरत है जो इस उपद्रव में शामिल हो रहे हैं या फिर उनके साथ जा रहे हैं, तो ये ख्याल रखना होगा कि अगर सरकार कुछ स्कीम लेकर आ रही है तो अगर आप उपद्रव मचाते हैं, सरकारी संपत्ति को, पब्लिक प्रॉपर्टी को अगर इस तरह नुकसान पहुंचाते हैं तो इसका खामियाजा आपको भी भुगतना पड़ेगा। निश्चित रूप से आरती, देखिए कल जिस तरह सेना प्रमुखों ने इस बात का ऐलान किया कि आपकी जो सर्टिफिकेट है वह आपके लोकल स्तर की पुलिस जब तक इशू नहीं करेगी तब तक आपकी बहाली इस अग्निवीर क्या सेना के किसी भी विंग में या कहीं भी आपकी बहाली नहीं होगी। और उसी बात का यहाँ पे धनबाद के एसएसपी ने भी इस बात को घोषणा कर रखी है कि आप विरोध का अपना जो शांतिपूर्व या लोकतांत्रिक पद्धति है उसको अपनाएं, ना कि सरकारी संपत्ति का नुकसान करें, किसी पब्लिक को परेशान करें या आपके करतूत से कोई दूसरा कोई परेशान हो, वैसी हरकत ना करें। अन्यथा सर्टिफिकेट तो उन्हें ही देना है और इसकी वीडियोग्राफी और ड्रोन कैमरे से सब पूरी व्यवस्था कराई गई है। अगर आप कैमरे के रेंज में आ गए तो फिर आपका तो कैरियर निश्चित रूप से खराब होगा। तो ऐसी चेतावनी भी लहजे में भी पुलिस प्रशासन लोगों को, युवाओं को निर्देश कर रही है और साथ ही साथ अपील भी कर रही है कि अगर आपको विरोध करना है तो उसका लोकतांत्रिक पद्धति है, उसके तहत बिल्कुल विरोध जायज है, लेकिन विरोध के नाम पर हिंसा और उपद्रव कहीं से भी क्षम्य नहीं है, कहीं से भी बर्दाश्त नहीं है और ये इस पर एक्शन जरूर लिया जाएगा। हमारे साथ रांची से सहयोगी दीपक भी जुड़ चुके हैं, जरा रांची की तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाएं। दीपक, हालांकि ये बहुत अर्लियर होगा जब हम इस बारे में बात करेंगे कि सुरक्षा व्यवस्था कैसी नजर आ रही है, लेकिन जो फोर्सेस डिप्लॉयमेंट कल किए गए थे, चूंकि कल भी यहाँ पर झारखंड बंद को लेकर तमाम तैयारियां की गई थी, वामदलों ने जो ऐलान किया था, लेकिन आज भारत बंद है और जिस अग्निपथ स्कीम को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है उसे लेकर फोर्सेस के जो डिप्लॉयमेंट किए गए हैं वो पहले से ज्यादा बढ़ा दिए गए हैं। स्टेशन चूंकि पहले से छावनी में तब्दील थी, वहां पर भी सुरक्षा और बढ़ाई गई है। क्या कुछ तस्वीरें राजधानी की? जी बिल्कुल आरती, अग्निपथ योजना जैसे ही भारत सरकार ने लेकर आया है और उसके बाद से ही इसका पुरजोर विरोध हो रहा है। कई जगह पर इसको लेकर बवाल भी हुआ है, ट्रेनें जला दी गई है, आगजनी की घटना हुई है। तो इस तरह की घटना लगातार होते रही है जब से ये योजना लाई गई है और आज इसी योजना के विरोध में आज भारत बंद बुलाया गया है। कई छात्र संगठन के अलावा कई अन्य संगठनों के द्वारा, जिसका जो विपक्षी दल है उनका भी इसमें सहयोग है। और हम इस वक्त मौजूद है रांची के ITI बस स्टैंड में और यहाँ के आप तस्वीर देख सकते हैं कि बंद का कोई खास असर यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। जो बस का जो परिचालन है रोजाना जिस तरह से होता है वो आज भी हो रहा है। अब तक लगभग 10 से 15 बस का परिचालन यहाँ से हुआ है। और आपको बता दें कि ITI बस स्टैंड से गढ़वा, गुमला, लोहरदगा के अलावा छत्तीसगढ़, चतरा जैसे दूसरे जिला और राज्यों पर भी इसका परिचालन होता है। आज बस का कितना सुबह से अभी तक परिचालन हुआ है? यहाँ से कितना बस खुली है? अभी तक कम से कम 50 बस खुली होगी, 50 बस। यात्री आ रहे हैं, क्योंकि आज भारत बंद बुलाया गया है तो यात्री कम आ रहे हैं यात्री। तो ये बताइए कि आज भारत बंद बुलाया गया है, उसके बाद भी आप लोग रिस्क कवर करके आज मतलब की गाड़ी चला रहे हैं, तो किसी तरह का आप लोगों को कोई डर वगैरह नहीं है? ऐसा तो कोई बात नहीं, लेकिन मालिक लोग भेज रहे हैं, हम लोग मजदूरा आदमी हैं। जब भी इस तरह का होता है, कभी भारत बंद बुलाया जाता है, झारखंड बंद होता है, तो गाड़ी पर भी तोड़फोड़ इस तरह की होती है घटनाएं, तो आप लोग देखबे करते होंगे। हाँ, ये सब ऐसी तोड़ फोड़ कहाँ होता है, सब जगह तो प्रशासन है, ऐसा तो कोई बात नहीं है। कितना बंद से हम लोग डरे, तो खाएगा क्या बंद? गाड़ी खड़ा हो जाएगा, तनख्वाह नहीं मिलेगा हम लोग को। रोजी रोजगार की बात है,
और बंद चलिए पर दीपक हम लौटेंगे आपके पास, चूंकि ब्रेक पर भी जाना है, लेकिन एक छोटा सवाल हम जमशेदपुर चलते हैं, प्रवीण से ले लें। प्रवीण, देखिए ये जो तमाम तैयारियां नजर आ रही हैं, उसके बीच ये भी है कि स्कूलों को बंद रखने का भी आदेश दिया गया है, चाहे वो सरकारी स्कूल हो या निजी स्कूल हो। सुरक्षा के मद्देनजर ये फैसला सरकार का। आरती, जैसा कि आपको पता है कि अग्निपथ जो योजना है इसका विरोध जो है पूरे देश में चल रहा है। इसी में जब बिहार की अगर हम बात करते हैं, कुछ दिनों पहले एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा था जिसमें एक बच्चे जो हैं वो काफी घबराए हुए थे और प्रदर्शनकारियों के बीच में एक बस में फंस जाते हैं। किसी तरह से पुलिस की कड़ी मशक्कत से उन बच्चों को बाहर निकाला जाता है। तो ऐसे जो दृश्य की पुनरावृत्ति ना हो, इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, अगर प्रदर्शनकारी इतने लाख समझाने के बावजूद, क्योंकि देखिए लोकतंत्र में यह है कि आप अपने विरोध को जरूर दर्ज कराएं, लेकिन आप किसी तरह से कानून को हाथ में ना लें। लेकिन जो पिछले कुछ दिनों से जो इस तरह की घटनाएं जो चल रही हैं, लगातार प्रदर्शनकारी सड़क पर उतर जा रहे हैं और आम राहगीरों को निशाना बिल्कुल, और यही चीज है जो सरकार बच्चों को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती प्रवीण। तो इसलिए सरकार ने यह फैसला लिया है कि बंद के मद्देनजर कम से कम स्कूलों को बंद रखा जाए, चाहे वो सरकारी हो या निजी हो। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रवीण आपका, और अरुण आपका भी बहुत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।